नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के औराद में एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस लेकर स्टेशन से बाहर निकला। ड्राइवर गफ्फार अंसारी ने बस को उतारा। गौहत्या पर बयान देकर फंसे सिद्धरामैया के मंत्री के वेंकटेश। गाय लेकर सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता। बालासोर रेल हादसे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने की तारीफ। हम चर्चा के लिए तैयार। गोवध विरोधी कानून पर विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह बात कही। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर लगी आग, देखते ही देखते जंगल में फैल गई ज्वाला। बालासोर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए मुकेश अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन ऐसे कर रही हजारों परिवारों की मदद। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 5 जून की शाम को बीदर के ताजलापुर में स्थित दरगाह ख्वाजा कत्ल का वार्षिक उर्स मनाया गया और संदल निकाला गया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा दूसरे व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर दरगाह के जिम्मेदारों की ओर से मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों का सम्मान किया गया। इस संदल के अवसर पर कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उर्स और संदल में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर के औराद में 5 जून को एक घटना घटी जब एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस लेकर स्टेशन के बाहर डिवाइडर पर चढ़ गया। यशप्पा सूर्यवंशी नाम के शख्स ने बताया कि सुबह से स्टेशन पर बैठे होने के बावजूद तन्नौरी जाने के लिए कोई बस नहीं थी, इसलिए वह बस ले जा रहा था। घटना उस समय हुई जब बस स्टॉप पर बस रुकी और चालक व परिचालक बस स्टॉप में घुस गए। एएसआई सुनील कुमार ने लोगों की मदद से यशप्पा सूर्यवंशी नाम के शख्स को पकड़ लिया और अपनी कार में आबा थाने ले गए। ग्रामीणों के मुताबिक यशप्पा सूर्यवंशी इटंगी फैक्ट्री में काम करता था और सोमवार को जब वह आभा गांव जाने के लिए आया तो उसने शराब पी रखी थी और यह घटना घटी। यशप्पा जो नशे में था, क्लोजर को टक्कर मार दी और फिर डिवाइडर पर चढ़ गया और रात के कंबा के केएसआरटीसी ड्राइवर गफ्फार अंसारी ने अपनी सूझबूझ से बस को डिवाइडर से नीचे निकाला। गफ्फार अंसारी के इस कार्य से लोग प्रसन्न हुए और इस युवक की खूब सराहना की। एसआई मदिवालप्पा ने घटनास्थल का दौरा किया और यातायात को साफ किया। और रात के कंबा से केपी न्यूज की एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। बसवा कल्याण ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को किसी भी सड़क दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों में ज्यादा लोगों को बिठाने पर रोक लगा रही है और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर की सीट के बाजू में लोगों को बिठाने पर ऑटो ड्राइवर्स को रोककर उन पैसेंजरों को निकाला जा रहा है और ऑटो चालकों को आइंदा ज्यादा लोगों को न बिठाने के लिए कहा जा रहा है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। मीडिया की है क्या? हाँ मीडिया। कौन सा मीडिया? केपी न्यूज।
हाँ, बच्चों को सामने बिठाने की परमिशन है अपने पास हो? क्या हो गया? ऑटो वाले को 2 रुपए की ज्यादा डाले तो परेशान होते हो। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के मंत्री के वेंकटेशन के गोहत्या को लेकर दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्री के बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता गायों को लेकर सड़कों पर उतरे। बता दें कि वेंकटेशन ने अपने एक बयान में कहा कि अगर भैंसों को मारा जा सकता है तो गायों को मारने में क्या दिक्कत है। के वेंकटेशन के इस बयान के विरोध में बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ता गायों के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने के वेंकटेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर उसकी 5 गारंटी योजनाओं को भी अभी तक लागू नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा ने इसे लेकर भी बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने मंगलवार को भाजपा सरकार की तारीफ की। उन्होंने बालासोर रेल हादसे के बाद किए गए राहत और बचाव कार्य के लिए रेल मंत्री की सराहना की। जनता दल सेक्युलर के प्रमुख देवेगौड़ा ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहाली और हादसे के कारण हुए नुकसान को जल्द सही करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रेल मंत्री ने अपना सर्वोच्च दिया है, इसके बाद भी उनके इस्तीफे की मांग करना गलत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद विपक्ष के एकजुट होने वाले सवाल पर पूर्व पीएम ने कहा कि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अभी हमारा पूरा ध्यान निकाय और पंचायत चुनाव पर केंद्रित है। हम अपनी पार्टी को दोबारा से जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। Has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. I am watching. The inquiry by the CBI is different. I am not going to comment on that. Congress leaders have taken some stand. On the day, the midnight when the accident took place, at about 12:30 I tweeted, it is here, it's 12:13 midnight, I tweeted about the accident and cautioned the officers to take all necessary steps. My party is not to attack on political motivated. There is, let the inquiry be completed and the minister is doing his best. And the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise, proper. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मंत्री के कड़े गोवध विरोधी कानून की समीक्षा की मांग वाले बयान के विरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कानून में स्पष्टता की कमी थी और राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। इससे पहले कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन ने अपने इस बयान से विवाद पैदा कर दिया था कि अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार एक विधेयक लेकर आई थी, उसमें उन्होंने भैंसों के वध की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। चिलचिलाती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटना बढ़ रही है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी बड़ी थी कि हर की पौड़ी से भी नजर आ रही थी। धीरे धीरे आग की लपटें भड़कने लगी और पूरी पहाड़ी पर फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और वन कर्मी मौके पर पहुंचे
और करीब 1 घंटे तक मशक्कत करके आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में स्थित है। यहाँ का इलाका पूरी तरह से जंगली है। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए ऐसे में आग लगने की घटना बड़े हादसे का कारण बन सकती है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ियों पर घासें सूखी रहती हैं, ऐसे में छोटी आग भी बड़ा रूप धारण कर लेती है। पश्चिम बंगाल की सीएम और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी मंगलवार 6 जून को कटक के अस्पताल में उड़ीसा रेल हादसे के घायलों में मिलने पहुंची है। इस भीषण रेल दुर्घटना में अब तक 278 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी ने कहा, अभी विवाद करने का समय नहीं है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रही है, वे निःशुल्क इलाज करा रही है। मैंने 100 एम्बुलेंस और 40 अफसरों को यहाँ भेजा है। पश्चिम बंगाल के 103 शवों की पहचान कर ली गई है और 97 लोगों का इलाज चल रहा है। 31 अभी लापता हैं। ममता बनर्जी ने कहा, हादसे में जिनका हाथ पैर कटा है, हम उनको नौकरी देंगे, साथ ही मृतकों के परिजनों को भी नौकरी दी जाएगी। सीबीआई जांच पर कुछ नहीं कहना है, इतने लोग मारे गए हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अभी परिवारों को मदद करने का वक्त है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और विशेष होमगार्ड की नौकरी देने की घोषणा की थी। भारत के मशहूर कारोबारी और रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी ने बालासोर हादसे का शिकार हुए पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भयानक ट्रेन दुर्घटना में रिलायंस फाउंडेशन मदद के लिए आगे आई है। रिलायंस ने पीड़ित परिवारों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि रिलायंस की ओर से जियो बीपी नेटवर्क के जरिए आपदा से निपटने वाली एम्बुलेंस के लिए मुफ्त ईंधन की व्यवस्था की गई है। हादसे में पीड़ित परिवारों को मुफ्त में 6 महीने का राशन दिया जाएगा। इसके तहत रिलायंस स्टोर्स के जरिए आटा, चीनी, दाल, चावल, नमक और खाना पकाने के तेल समेत कई सामान फ्री में दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से घायलों को स्वास्थ्य सुविधाएं और फ्री में दवाई भी दी जाएगी। फाउंडेशन पीड़ित परिवारों के लिए एक सदस्य को जियो और रिलायंस रिटेल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इस दर्दनाक हादसे में अगर किसी ने अपना अंग खो दिया है तो उसे एक व्हील चेयर और जरूरी सामान समेत कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। कंपनी ने अपने घोषणा में पीड़ित महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। रिलायंस ने महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस और प्रशिक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पीड़ितों को विशेष कौशल प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई है। दुर्घटना का शिकार हुए ग्रामीणों को आजीविका के लिए गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को निःशुल्क मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी। जनपद बिजनौर के सिहारा में थाने वाले चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कन्फेक्शनरी में धुएं के साथ आग की लपेटें दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक इकबाल अंसारी निवासी थाना चौराहा जब रात में उठा तो उसने पड़ोस की दुकान में आग दिखाई दी। मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस और कन्फेक्शनरी स्वामी को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे फहीम जैदी और पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर बमुश्किल से काबू पाया। कन्फेक्शनरी स्वामी मोहम्मद फहद ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया और फर्नीचर पूरी तरह से खत्म हो गया। फिलहाल नुकसान का पूरा अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लाखों से ऊपर का नुकसान हुआ है। जिला बिजनौर यूपी से संवाददाता शादाब इदरसी की रिपोर्ट। लेने गए भैया, वो लेने गए भाई ऊपर मार, इस पे ऊपर से जल ली जहाँ से। बाइक उधर खड़ी कर दो, कभी चटक पटक कर कुछ लग जा। पाइप का प्रेशर करना है। मेरा नाम इकबाल है। अच्छा इकबाल साहब, जो आग लगी कैसे लगी, क्या मामला है? ये मैं रात में उठा था, मैंने जो देखा छत पे से तो धुआं निकल रहा था। फिर मैं आया, जल्दी से आया। उसके बाद में फिर मैंने लोगों को बुलाया, आस पड़ोस वालों को, पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस आ गई मौके पे। उसके बाद में जो मालिक है दुकान के वो भी आ गए। उसके बाद में फिर सबने मिलकर इसे बुझाने का प्रयास करा। हमने काबू पा लिया? जी, आग पर काबू पा लिया गया। मोहम्मद फहद। अच्छा फहद, ये जो इंडियन बेकर्स में आग लगी है, क्या मामला, कैसे? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
अचानक आग लग गई। महल्ले वालों ने कॉल करके बताया, उसके कारण पता चला। अब आग को काबू पा लिया है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग लाखों पार है। वो सुबह जांच पड़ताल के बाद पता चला। लाखों से ऊपर का नुकसान? जी, लगभग लाख। फ्रिज व्रिज सब खराब है, सब सिस्टम। जी, सब कांच वाँच सब वगैरह वगैरह जो भी है इसमें अदरवाइज वो सब नुकसान में। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pista47, www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मणिपुर के हिंसाग्रस्त सेरो इलाके में विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और असम राइफल्स के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सेना के स्पीयर कॉर्प्स मुख्यालय दीमापुर ने ट्विटर पर कहा कि घायलों को मंत्री पुखरी ले जाया गया है और तलाशी अभियान जारी है। मणिपुर में सुगुन सेरों के इलाके में असम राइफल्स, बीएसएफ और पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। सेना ने कहा कि 5 जून की पूरी रात सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के समूह के बीच रुक रुक कर फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने फायरिंग का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। सेना ने कहा कि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रंजीत यादव को जीवन अस्पताल काकचिंग ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार 6 जून को कहा कि यह लोगों का अधिकार है। मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, मैंने बार बार कहा कि हम भूखे नंगे नहीं हैं कि हम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के सामने भीख मांगे कि इलेक्शन कराओ। चुनाव हमारा हक है। इनको जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनकर तसल्ली मिलती है तो करें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को लोगों को बताना चाहिए कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करा पा रही है। क्या चुनाव आयोग पर दबाव है? अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाना चाहिए कि वो चुनाव कब करा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के औराद में एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस लेकर स्टेशन से बाहर निकला। ड्राइवर गफ्फार अंसारी ने बस को उतारा। गौहत्या पर बयान देकर फंसे सिद्धरामैया के मंत्री के वेंकटेश, गाय लेकर सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता। बालासोर रेल हादसे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने की तारीफ। हम चर्चा के लिए तैयार, गोवध विरोधी कानून पर विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह बात कही। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी पर लगी आग, देखते ही देखते जंगल में फैल गई ज्वाला। बालासोर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन ऐसे कर रही हजारों परिवारों की मदद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।